धरा पर भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी के आगमन को लेकर एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह के हर्ष का संचार इस शहर के जर्रे जर्रे से हम महसूस कर सकते हैं। सभी लोग एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए हैं इस परिवार के लिए जो लगभग 150 वर्षों से पूरे देश में अपनी खास कार्यशैली के माध्यम से अपनी पहचान को बना चुका है। जो लोग प्रेरक होते हैं, जिन लोगों को जाने के बाद भी याद किया जाता है, उनके लिए किसी ने कहा कि प्रेरकों के जीवन नहीं, उनके प्रसंग पढ़े जाते हैं। ताबीज में अक्षर नहीं, विश्वास गढ़े जाते हैं। युग पुरुष वे नहीं होते जो युग से गढ़े जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनसे युग गढ़े जाते हैं। एक अध्यात्म की अविरल धारा को बहाने के निमित्त बनकर जिन्होंने लाखों लाख लोगों का हृदय परिवर्तन किया और भक्ति की राह पर उन्हें लाने का स्तुत्य प्रयास किया, भजन सम्राट की उपाधि से विभूषित पद्मश्री अनूप जलोटा जी। केसर या बालम आवोनी पधारो म्हारे देश। अल्लाह जिलाई बाई पद्मश्री बांड गायिका, जिनकी अमर वाणी ने यहाँ आने वाले हर मेहमानों का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन आज भी इस जीवंतता के साथ में किया है। सम्माननीय अनूप जलोटा साहब का साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ये शाम उस रूप में है जब अनूप जलोटा जी को ये मालूम चला कि ये ट्रस्ट जो है वह बिना किसी बाहरी अर्थ के सहयोग के स्वयं अपने द्वारा पोषित और अर्जित वित्त के माध्यम से संचालित हो रहा है। तब आप यकीन नहीं मानेंगे, अनूप जलोटा जी ने यहाँ पर आने का हमसे कोई शुल्क नहीं लिया। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 1970 तक हम लखनऊ रहते थे। मेरे पिताजी, मैं, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सब लखनऊ में थे। एक कार्यक्रम में मोहता परिवार के सदस्यों ने हमारे पिताजी का गाना सुना और पिताजी को लखनऊ से बंबई बुला लिया। तो हम लोग जो बॉम्बे आके सेटल हुए हैं वो मोहता परिवार की कृपा से हुए। फिर मेरी मित्रता हो गई वीरेंद्र मोहता से, आनंद मोहता से। राजेंद्र जी तो हमारे हमेशा बड़े भाई जैसे रहे। आज भी वही संबंध है, वही प्रेम है और उन्हीं के आदेश पर मैं आज यहाँ आया हूँ। बिल्कुल परिवार की तरह आया हूँ। उसमें किसी तरह का कोई प्रोफेशनल टच नहीं है। ऐसी लागी लगन ये जो लंबी सांस है, ये बाबा रामदेव के प्राणायाम का कमाल। आप लोग भी किया करिए। वैसे हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो दो चीजों पर कंट्रोल करे। एक तो अपनी सांस पर
और दूसरा अपनी सास पर। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। जोरदार तालियां बजाकर पुष्पेंद्र जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं डीआईजी बीकानेर था तो मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि साहब बॉर्डर पे हमारे जवान, पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 डिग्री टेम्परेचर में जवान ड्यूटी करते हैं, वहाँ पेड़ नहीं है, तो क्या आप हमको 7 फीट 6 फीट के बड़े पेड़ दिला सकते हो क्या? तो उन्होंने एक कॉल के ऊपर तकरीबन 30 लाख रुपए के हमारे को पेड़ दिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मैं इनको ताहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वो पेड़ आज बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हमारे जवान जो है 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पेड़ों के छायों में बैठ के ड्यूटी करते हैं। इस तरह से जो आपने ऊँट देखे बाहर, जो कैमल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खड़े हैं, उसके ऊपर जो सेरेमोनियल ड्रेस है वो भी मोहता जी ने स्पॉन्सर करी है, ताकि हमारे जो फंक्शंस होते हैं बीकानेर के अंदर कैमल फेस्टिवल वगैरह में, उसमें वो भाग ले सकें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। आपके दीदार को देखकर दिल गदगद हो रहा है। आपकी वाणी, आपके स्वर और आपके भजन ईश्वर की ओर हमें ले जा रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारा जीवन और हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? रास रंग मौज मस्ती प्रहसन, ये हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। एक गीत जो हमारे लबों पर आता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी ए दिल तू जमाने के लिए।
नी सा रे ग म ग म ग म ग म ग रे ग सा रे ग म प म प म प म प म प सा रे ग म द प द प द प द प द म प द नी 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 प द नी द नी द नी द प द नी द नी द नी प द नी 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 प नी द नी प द म प म ग रे ग बचपन बीता खेल खेल में हरी जवानी सोया। अभी 6 महीने पुरानी बात है, इनकी वाइफ का मुझे फोन आया, बता दो, कहने लगी आपसे कुछ बात करनी। मैंने कहा बताइए क्या बात करनी। तो कहने लगी ये जो महेश जी हैं ये अक्सर रात को 1-1:30 बजे घर आते हैं। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, हम लोग के प्रोग्राम ही रात को देर से खत्म होते हैं तो घर आने में देरी हो जाती है। फिर वो बोली नहीं मुझे बड़ी मुश्किल होती है, मैं तब तक खाना नहीं खाती, इनका इंतजार करती रहती है। मैंने कहा देखिए 1-2 दिन की बात है तो आप ऐसा करिए, लेकिन ज़िंदगी भर ऐसी चलने वाला है तो अच्छा यही है कि आप अपने टाइम से अपना खाना खा लीजिए, फिर इनका इंतजार कीजिए। तो वो बोली नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने क्यों नहीं हो सकता? तो वो बोली कि नहीं जब तक ये आएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं। मैं जानता हूं कि आज यहां पर हम जितने भी लोग हैं हमारी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आदर्श की बात तो करेंगे लेकिन व्यवहार में उन आदर्शों को आत्मसात करते हुए शायद हम संकोच करेंगे या हम नहीं कर पाएंगे। हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होगा और यही कारण है कि हमारे व्यक्तित्व में कहीं न कहीं कोई न कोई खामी रह जाती है। रेखाओं का खेल है मुकद्दर। एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा कि ये बताओ कि मैं तुम्हारे जीवन में कहां कहां हूं। तो कृष्ण बोले अरे कैसी बात पूछ रही हो, तुम तो मेरे रोम रोम में हो, तुम मेरी सांसों में हो राधा, तुम मेरे मयूर पंख में हो, तुम मेरी बांसुरी में हो, सब जगह हो राधा। तो राधा जी बहुत खुश। फिर राधा जी ने पूछा अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हारे जीवन में कहां नहीं हूं। तो कृष्ण बोले तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं यहाँ एक पीछे कमरा है ग्रीन रूम, वहाँ मैं बैठा हुआ था, बहुत लोग मिलने आए। एक साहब आए कि अनूप जी आपके साथ एक सेल्फी ले लें। मैंने कहा ले लीजिए। तो मेरे साथ बैठ गए, वो सेल्फी ली उन्होंने, बहुत खुश, थैंक यू कह के गए। 2 मिनट बाद वो फिर आ गए। मैंने कहा अब क्या हो गया? कहते अनूप जी एक खड़े होके भी ले लें। मैंने कहा हाँ जरूर। तो मैं खड़ा हो गया, उन्होंने खड़े होकर सेल्फी ली। फिर वो थैंक यू कह के जाने लगे तो मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहा ऐसा करते हैं एक लेट के भी ले लेते हैं। रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया, रंग दे चुनरिया,
रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मनुष्य जीवन के ध्येय को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई। रंग दे मनुष्य का जीवन रंग दे चुनरिया, लोक कल्याण के लिए हो, मनुष्य का जीवन लोग करे परोपकार के लिए हो। यूं ही बदनाम। इस भजन में जहां जहां ये लाइन आती है, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम, ये लाइन आप लोग गा दीजिए, बाकी गाना मैं गा दूंगा। तैयार हो जाइए। शाम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। अब आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ डुएट गाया। शाम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। आज की ये शाम कई मायनों में हमारी सोच को रूपांतरित करने वाली है। आज की ये शाम मनुष्य जीवन के ध्येय और उसके लक्ष्यों को मार्ग दिखाने वाली है। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा काली तुमने वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, मैंने न जादू डाला बोली बल खाती हो, मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हर भक्त के हृदय में ये प्रार्थना होती है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो,
जमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसियो छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। किसी ने कहा कि जननी जने तो वेड़ा पूत, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती गवाए नूर। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। तो 7-8 महीने पुरानी बात है, मेरा एक कार्यक्रम हैदराबाद में हो रहा था, बड़ी ऑडियंस थी, 2-2.5 हज़ार लोग थे, बड़े प्यार से सुन रहे थे। तो मैंने क्या था क्या फर्स्ट रो में एक महिला बैठी हुई थी और उनकी गोदी में एक बच्चा, वो रोता ही जा रहा था, मैं गाता जा रहा था, वो रोता जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा बहन जी इसको चुप करा दीजिए, तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण का हो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक सिंगर और एक तबला प्लेयर की बड़ी दोस्ती थी, जैसे मेरी और देवेंद्र जी की बड़ी दोस्ती। दोनों सारी दुनिया में प्रोग्राम करते थे, घूमते फिरते थे, मजे करते थे। एक दिन शाम को दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो थोड़े भावुक हो गए, बात करते करते इमोशनल हो गए। तो सिंगर ने कहा कि देखो यार, जो आया है वो जाएगा, सबको जाना है, हम दोनों को भी जाना है, और एक साथ भी नहीं जाना, अलग अलग जाना है। तो जो पहले चला गया तो दूसरे का मन नहीं लगेगा, बड़ी याद आएगी, मन नहीं लगेगा। तो एक वादा कर लेते हैं कि जो पहले जाएगा वो दूसरे के सपने में रोज रात को मिलने आएगा। ये वादा हो गया, जो पहले जाएगा वो दूसरे के सपने में रोज रात को मिलने आएगा। तो कुछ चांस की बात थी कि वो तबला प्लेयर पहले चला गया। चांस की बात,
और 1 महीने तक सिंगर के सपने में नहीं आया। अब वो सिंगर रोज सुबह उठ के उसको गालियां दे, कल नहीं आया, कल नहीं आया, कल नहीं आया, कल नहीं आया। 1 महीना नहीं आया। खैर 1 महीने बाद वो सपने में आया। तो पहले तो सिंगर ने उससे खूब लड़ाई की कि बड़े बड़े वादे करके कहते गायब हो गए, 1 महीना याद ही नहीं आई। तो वो तबला पर बोला, यार तुमको पता नहीं है ऊपर जाके मैं कितना बिजी हो गया हूं। तो सिंगर ने पूछा, ऊपर बिजी हो गए, वहां का काम है? अरे कहते तुमको पता नहीं है, वहां कभी किशोर कुमार नाइट हो रही है, लता मंगेशकर नाइट हो रही है, जगजीत सिंह नाइट हो रही है। मुझे कहते चलिए तबला बजाइए। सुबह सुबह 6 बजे पंडित रविशंकर जी उठा देते हैं, रियाज करो। टाइम ही नहीं मिलता। तो सिंगर ने कहा, कमाल है यार, तुम इतना बिजी हो गए ऊपर जाके, अब तुमको हमारी याद कैसे आई 1 महीने बाद? तो वो बोला, मैं बताने आया हूं कि अगले हफ्ते तुम्हारा प्रोग्राम बुक हो गया। क्या बात है। मामा दादा ने दादा, मामा दादा ने दादा, मादा नी 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 दादा, 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 सारे का रे नी सारे दा, सारे नी दादा नी मादा गामा रे का सारे दा, सा। अब बजाइए। ओह, सनी दा धनी दा, सनी दा धनी दा, सनी दा दा मादा रे का सारे दा, सारे गामा धनी दा, रे गामा धनी दा, गामा धनी दा, मादा नी दा, धनी दा, नी दा, सा 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 सा। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।